The reproductive strategies in these are much more diverse than those observed in other groups of vertebrates. Amphibians के केस में reproductive strategies जो हैं ये ज़्यादा diverse हैं. It occurs when an animal has both functional male and female reproductive system. अब एक एनिमल जो जिसमें एट अ टाइम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक्टिव हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक्टिव हो, उसको आप कहते हैं हर्माफ्रोडाइटिज्म, यानी वो या दूसरा वर्ड इसके लिए मोनेशियस का यूज़ होता है. एक एनिमल जिसके अंदर एट अ टाइम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है. दिस ऑर्डर ऑफ एम्फीबिया हैव ट्रेंड्स टुवर्ड टेरिस्टालिटी. इनमें से कौन से एनिमल्स जो हैं मूव करते हैं या उनका ट्रेंड है टेरिस्टियल इन्वायरमेंट की तरफ या खुश्की की तरफ? सिसेलियंस का भी है, एन्यूरंस का भी है, इसमें फ्रॉक्टोड आ जाते हैं, और सैलमेंडर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. hermaphroditism is especially beneficial to hermaphroditism बेनिफिशियल है या फ़ायदेमंद है किसके लिए? सेसाइल एनिमल्स के लिए. क्योंकि देखें ना, वो सेसाइल हैं, हरकत नहीं कर रहे, तो वो अपोजिट सेक्स को अप्रोच नहीं कर पाएंगे. तो उन्होंने अगर अपनी जनरेशन बढ़ानी है या अपना नंबर बढ़ाना है तो उनके लिए यही चीज़ बेनिफिशियल रहेगी कि वो हर्माफ्रोडाइट हो, यानी एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हो और एक ही के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हो. The mechanism for maintaining the developing embryo within the female for long periods of time evolved in earlier mammals. अर्लियर मैमल्स के अंदर जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर स्टार्ट हुई थी. फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल. इन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल अमूमन किसमें? बोनी फिशेस, BONY फिशेस. ये स्पेलिंग या मिस्टेक है, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा. हम उसके बाद है इट में आल्सो ओशनली इनकाउंटर द अपोजिट सेक्स. बाहर निकल सकते क्योंकि ये सेसाइल होते हैं तो ये अमूमन अपोजिट सेक्स को अप्रोच नहीं कर पाते. इन फिशेस आल्दो many thousands of eggs are produced and fertilized, few survive and grow to maturity because फिशेस के अंदर जो एग रिलीज है वो कई थाउजेंड्स तक है, सम केसेस में कई मिलियंस तक का भी है, लेकिन उनमें से बिल्कुल कुछ जो हैं वो सर्वाइव करते हैं या मेचोरिटी तक पहुंचते हैं क्योंकि फंगल इन्फेक्शन उनके एग्स को लग जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, सम ड्यू टू सिल्टेशन. पानी के अंदर एग देती है ना, तो सिल्ट उनके एग्स के ऊपर इकट्ठी हो जाए तो वो तब भी एग्स जो हैं वो नॉन वायबल हो जाएंगे, कुछ को प्रीडेटर खा लेते हैं. तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है. An animal is a male during its early life history and the female later in the life history are called protandrous. जो एनिमल अपनी लाइफ हिस्ट्री के अर्लियर पार्ट में एज अ मेल एक्ट करेगा उसे आप कहते हो प्रोटेंड्रस. दीज वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू इन्वेड द लैंड. इनमें से कौन से वर्टिब्रेट्स हैं जो पहले सबसे पहले ज़मीन पे? एम्फीबियंस जो हैं ये सबसे पहले ज़मीन पे है, उससे पहले फिशेस का ग्रुप आता है या क्लास स्पाइसेस आती है और वो आपको पता है कि सब एक्वाटिक हैं. और ये जो एम्फीबियंस हैं इनका डुअल लाइफ साइकिल है कि ये पानी में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे भी रहते हैं, ट्रांजिशन है. द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स टू डेवलप इंटरनल फर्टिलाइजेशन वर. टेरेस्ट्रियल वो कौन से फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलप हुई? वो रेप्टाइल्स हैं. मोस्ट रेप्टाइल्स और ओविपेरस, ज़्यादातर रेप्टाइल्स ओविपेरस हैं यानी एग ले करते हैं. द एग्स आर डिपॉजिटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इन ओविपेरस. अच्छा, ओविपेरस जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एग लेइंग करते हैं उनके केस में एग्स डिपॉजिट किए जाते हैं बॉडी से बाहर. जैसे ज़्यादा बर्ड्स को देख लो, रेप्टाइल्स को देख लो, अक्सर घरों में छिपकलियों वगैरह के अंडे भी नज़र आ रहे होते हैं. लेकिन बाकी जो विवीपेरस हैं उनके तो केस में एग होता ही नहीं, डायरेक्टली एम्ब्रियो को जो है बॉडी की फीमेल बॉडी के अंदर उसकी ग्रोथ होती है और वो विवीपेरस के अंदर जो एग है उसको फीमेल बॉडी के अंदर रिटेन किया जाता है. द मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स आर. सबसे प्रिमिटिव मैमल्स कौन से हैं? मोनोट्रीम्स, इसमें डकविल, प्लेटिपस और स्पाइनी एंट ईटर आते हैं. They develop the ability to nourish their young in the pouches after short gestation inside the female. अब ये जो हैं मैमल्स वैसे तो जो हायर मैमल्स हैं वो पाउच के अंदर नहीं करवाते फीड, लेकिन मैमल का एक ग्रुप है जो पाउच के अंदर अपने बेबीज़ को फीड करवाता है गेस्टेशन पीरियड के अंदर और इसे कहते हैं मार्सुपियल मैमल्स. वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल इज द कैंगरू.
In humans, these are the male reproductive organs gonads that produce sperms. ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टिस. दे फॉर्म एग्स दैट हैच इन द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड द यंग आर बॉर्न अलाइव. अब कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें एग्स जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही हैच करेगा और यंग वन की बर्थ होती है, ओवो विविपेरस के अंदर आते हैं. In the human male babies, shortly after the birth, the testes descend from the abdominal cavity into the scrotum. जब ह्यूमन मेल बेबीज की बर्थ होती है तो टेस्टिस डिसेंड करते हैं थोड़ी देर बाद बर्थ के स्कॉटम, ये एक आप कह लें मेम्ब्रेन है उसके अंदर. The shell text and the external embryonic membranes are first seen in जो एग्स हैं उनके ऊपर शेल और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आपको सबसे पहले किस ग्रुप में नजर आएंगी? रेप्टाइल्स के अंदर नजर आएंगी. In reptiles, as the embryo develop, it protects the embryo by creating a fluid sac for the embryo. अब रेप्टाइल्स में जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एम्ब्रियो के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर फ्लूइड डेवलप हो जाता है और वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. उस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? एमनियन. In the human male, the testes hang outside the body because the temperature inside the scrotum is about 34 डिग्री सेंटीग्रेड. अच्छा, अब जो है टेस्टीज बॉडी से बाहर हैंग किए जाते हैं क्योंकि बॉडी का वैसे नॉर्मल टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो स्पर्म इस टेम्परेचर पे फंक्शनल नहीं होते, इसलिए टेस्टीज का बॉडी से बाहर हैंग होना ज़रूरी है ताकि स्पर्म्स फंक्शनल हो सके. In reptiles, as the embryo develop, in reptiles as the embryo develops, it permit gas exchange and store excretive products with the एलेंटाइज. तीन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ना, एम्ब्रियन, कोरियन और एलेंटाइज. एम्ब्रियन तो प्रोटेक्ट करेगी एम्ब्रियो को, और जो ये गैशियस एक्सचेंज होता है, ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है, वो किस मेम्ब्रेन के साथ होता है? एलेंटाइज के साथ होता है. Each testis in the human contain tightly coiled seminiferous tubules which are over 800. हर टेस्टिस के अंदर tightly coiled seminiferous tubules हैं और उनका नंबर कितना है? 800. In reptiles, complete development of embryo occur within eggshell. reptiles के अंदर eggshell के अंदर complete development होती है embryo की. The walls of the seminiferous tubules are lined with spermatogenic cell और सस्टेंटाक्यूलर सेल्स. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको ये दोनों किस्म के सेल्स मिलेंगे. दे हैव इंट्रोमिटेड ऑर्गन पेनिस. ये आपको ऑस्ट्रिच में भी नजर आएगी और वाटरफाउल के अंदर भी नजर आएगी. ज़्यादातर जो है वाटरफाउल के अंदर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर स्पर्म इंट्रोड्यूस कराने के लिए पेनिस एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन यूज होते हैं. इन ह्यूमन मेल दी सेल्स नरिश द स्पर्म एज दे form and also secrete a fluid into tubules to provide a liquid medium for sperm. सस्टेंटाक्यूलर सेल्स जो हैं ये लिक्विड रिलीज करते हैं और इस लिक्विड का काम ये होता है कि ये स्पर्म्स को नरिश करे, स्पर्म्स को ड्राई ना होने दे जब तक वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होते. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और सस्टेंटाक्यूलर सेल्स जो हैं उन सेल्स को उन स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. For internal fertilization, male birds simply deposit semen against the coleca. सीमन वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं और मेल बर्ड्स जो हैं इस फ्लूइड को फीमेल कोलेका के अगेंस्ट डिपॉजिट करते हैं जहाँ से वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर एंटर हो जाता है. ऑल बर्ड्स आर ओवीपेरस. तमाम बर्ड्स ओवीपेरस हैं यानी वो एग लेइंग करते होते हैं. In human male, between the seminiferous tubules are the clusters of the endocrine cells called the interstitial cells. ह्यूमन मेल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान एंडोक्राइन सेल्स के क्लस्टर्स आपको मिलेंगे, यानी वो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे और उन सेल्स को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स. The final secretion of the human male reproductive system is the urethra. यूरेथ्रा के थ्रू फाइनली ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है सिक्रीशंस बॉडी से बाहर रिलीज की जाती हैं. इन ह्यूमन मेल इंटरस्टिशियल सेल्स, इसका दूसरा नाम लेडिक सेल्स भी है, ये हार्मोन रिलीज करते हैं. एंडोक्राइन है ना तो हार्मोन ही रिलीज करेंगे और उस हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन. इन ह्यूमन मेल द पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट वाटर भी रिलीज करेंगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी करती हैं, फ्रुक्टोज और विटामिन सी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन.
The seminiferous tubules in the human male merge into a network of tiny tubules called the reed testes, which merge into a coiled tubules called epididymis. After the ductus deferens passes around the urinary bladder, the secretion of these glands add to the sperm. Spinal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland. The pH of the vagina is about 3 to 4, highly acidic है. ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह वजाइना में एंटर ना हो सके.